नमस्कार। कभी सोचा है दुनिया में कोई ऐसी जगह भी है जहां 100 साल जीना मतलब काफी आम बात हो, जैसे जापान का ओकिनावा द्वीप। हम्म। अ, क्या राज हो सकता है उनकी इतनी लंबी और खुशहाल जिंदगी का? आज हम इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करेंगे। हमारे पास है हेक्टर गार्सिया और फ्रांसिस्क मिरालिस की किताब इकिगाई, खुशहाल जीवन का जापानी रहस्य का एक सार। तो हम्म। हम समझेंगे कि ये इकिगाई क्या बला है और ओकिनावा के ये जो शतायु लोग हैं उनसे क्या सीखा जा सकता है। चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले ये शब्द इकिगाई है क्या, ये मतलब इसका क्या मतलब है? हाँ, तो इकिगाई सीधे शब्दों में कहें तो सुबह उठने की वजह, या आप कह सकते हैं वो खुशी जो आपको व्यस्त रखती है। किताब इसे 4 चीजों का संगम बताती है। पहला, वो जो आपको पसंद है ना, आपका हम्म। पैशन। अच्छा। दूसरा, जिसमें आप अच्छे हैं, मतलब आपकी काबिलियत, आपके स्किल्स। हम्म। तीसरा, जिसकी दुनिया को जरूरत है, यानी समाज के लिए आप क्या कर सकते हैं। राइट। और चौथा, जिसके लिए आपको पैसे मिल सकते हों, मतलब आपकी रोजी रोटी। जब ये चारों मिलते हैं तो कहते हैं कि आपको अपना इकिगाई मिल गया। ये तो सुनने में बड़ा आइडियल लगता है, पर क्या ये जरूरी है कि पैसे भी उसी चीज से मिलें जो पसंद हो और जिसमें अच्छे भी हों? मतलब क्या चारों का मिलना एकदम एकदम जरूरी है या कुछ कम में भी काम चल सकता है? देखिए, ये सवाल बहुत अच्छा है। किताब असल में यही कहती है कि इकिगाई सिर्फ नौकरी या करियर नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा है। कई लोगों को अपना इकिगाई मिलता है, जैसे बागवानी में, या कुछ क्राफ्ट बनाने में, परिवार के साथ टाइम बिताने में, या समाज सेवा में। अच्छा, तो पैसा कमाना जरूरी नहीं है इकिगाई के लिए? जरूरी नहीं। हाँ, अगर वो हो तो बहुत अच्छा है, लेकिन इकिगाई का असली मतलब है वो अंदरूनी मकसद, वो ड्राइव जो आपको रोज सुबह उठाता है। और हाँ, इसे ढूंढना एक सफर है, कोई डेस्टिनेशन नहीं। वक्त लगता है इसमें। ये दिलचस्प है कि ये सिर्फ काम नहीं, जीने का तरीका है। और यहीं पर शायद ओकिनावा के लोगों की बात आती है ना? किताब में ओगिमी गांव का जिक्र है। मुझे ये बात पढ़कर बड़ी हैरानी हुई कि उनके यहाँ रिटायरमेंट जैसा कुछ होता ही नहीं। हाँ हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। जो पश्चिमी दुनिया में रिटायरमेंट का मतलब है, वो उनके लिए है ही नहीं। वो कभी काम करना बंद ही नहीं करते। बस वो करते रहते हैं जो उन्हें पसंद है। चाहे वो बागवानी हो, समाज के काम हो, कोई हाथ का काम हो, बुढ़ापे में भी एक्टिव रहना, ये उनकी लंबी उम्र का एक बहुत बड़ा राज है। और खाने का तरीका, वो हारा हाची बुन में, ये क्या है? हारा हाची बुन में, ये एक पुरानी जापानी कहावत है। इसका मतलब है बस 80% पेट भरने तक खाओ। अच्छा, मतलब थोड़ा कम खाना है। हाँ बिल्कुल, ठूस ठूस कर नहीं खाना। और ये सिर्फ खाने तक ही सीमित नहीं है, ये उनके जीवन के नजरिए को भी दिखाता है। धीमा चलो, संयम रखो, तनाव कम लो। एक्टिव रहना, कम खाना और शायद मेलजोल, सामाजिक जुड़ाव भी। मैंने मोआई के बारे में पढ़ा था। बिल्कुल सही। मोआई, ये उनके मजबूत सोशल नेटवर्क का सबूत है। ये छोटे छोटे ग्रुप्स होते हैं दोस्तों के, जो बचपन से बुढ़ापे तक एक दूसरे का साथ देते हैं। साथ देते हैं मतलब? मतलब हर तरह से। इमोशनली तो हैं ही, पर जरूरत पड़ने पर फाइनेंशियली भी मदद करते हैं। ये जो गहरी दोस्ती और अपनेपन की भावना है ना, ये स्ट्रेस कम करती है और खुशी बढ़ाती है। एक तरह का सोशल सिक्योरिटी नेट है ये, जो जिंदगी भर चलता है। वाह, ये मोआई तो कमाल की चीज है। उनके सामाजिक स्वास्थ्य की जड़ है ये। पर रोजमर्रा की जिंदगी में और क्या छोटी छोटी आदतें हैं जो उन्हें इतना लंबा और स्वस्थ जीवन देती हैं? कई और चीजें भी हैं, जैसे रोज हल्की फुल्की कसरत। उनका मकसद मैराथन दौड़ना नहीं होता, बस अगले जन्मदिन तक फिट रहना होता है। हा हा हा, अच्छा। प्रकृति से जुड़ाव, जिसे वो शिनरिन योकू कहते हैं, मतलब फॉरेस्ट बाथिंग। बस प्रकृति के बीच समय बिताना, इससे तनाव कम होता है। फिर एक और सोच है, इचिगो इचिए। इचिगो इचिए, ये क्या है? इसका मतलब है कि हर पल, हर मुलाकात अनोखी है, वो दोबारा वैसे नहीं आएगी। इसलिए उसे पूरी तरह जियो, उसकी कद्र करो। ये तो माइंडफुलनेस जैसा हुआ है ना, वर्तमान में जीना। हाँ बिल्कुल, आप कह सकती हैं। और शुक्रगुजार होना, छोटी चीजों के लिए आभार जताना, और जिंदगी को लेकर पॉजिटिव नजरिया रखना, ये सब मिलकर उनकी सेहत और खुशी में योगदान देते हैं। ये इचिगो इचिए वाली बात, वर्तमान में जीना, इससे मुझे वो फ्लो वाली बात याद आ गई जिसका जिक्र किताब में है। हाँ बिल्कुल, फ्लो। ये कॉन्सेप्ट मनोवैज्ञानिक मिहाई चिक्सिंटमिहाई ने दिया था। ये वो मानसिक अवस्था है जब आप किसी काम में इतने मगन हो जाते हैं कि मतलब आपको समय का, आसपास का कुछ पता नहीं चलता। आप पूरी तरह उस काम में डूब जाते हैं, फोकस्ड होते हैं और ऊर्जावान महसूस करते हैं। हाँ, जैसे कोई कलाकार पेंटिंग करते हुए या कोई खिलाड़ी खेलते हुए महसूस करता है। बिल्कुल।
और अक्सर ये तब होता है जब आप कुछ ऐसा कर रहे होते हैं जो आपको पसंद है, जिसमें आप अच्छे भी हैं और जो थोड़ा चैलेंजिंग भी है। ये भी कहीं ना कहीं इकिगाई ढूंढने से जुड़ा हुआ है। सही बात है। तो ये सब जानकर मतलब ओकिनावा की जीवन शैली, इकिगाई, फ्लो, सवाल ये उठता है कि कोई आम इंसान अपना इकिगाई कैसे ढूंढे। किताब में कुछ तरीके बताए गए हैं। हाँ, किताब कुछ प्रैक्टिकल चीजें सुझाती है। सबसे जरूरी है खुद से सवाल पूछना। मुझे क्या अच्छा लगता है? मैं किस चीज में माहिर हूं? दुनिया को किस चीज की जरूरत है जो मैं दे सकता हूं? क्या इसके लिए पैसे मिल सकते हैं? वो 4 सवाल। हाँ, फिर छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढना, लगातार कुछ नया सीखते रहना, माइंडफुलनेस या ध्यान का अभ्यास करना ताकि तनाव कम हो, अच्छे रिश्ते बनाना, उन्हें निभाना, और सबसे जरूरी बात, सिर्फ सोचना नहीं, उन चीजों को करना शुरू करना जो आपको जरूरी लगती हैं, जिनसे आपको लगता है कि जीवन को अर्थ मिल रहा है, चाहे छोटे पैमाने पर ही क्यों ना हो। तो एक्शन लेना ज्यादा जरूरी है सिर्फ सोचने से। बिल्कुल। संक्षेप में यही है कि इकिगाई किताब हमें एक लंबा, खुशहाल और उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने का रास्ता दिखाती है। ओकिनावा के लोगों की सदियों पुरानी समझ को हमारे सामने रखती है। ये बताती है कि कैसे अपने अंदर की आवाज़ सुनकर, अच्छी आदतें अपनाकर, मजबूत रिश्ते बनाकर और एक पॉजिटिव सोच रखकर हम भी एक बेहतर जिंदगी जी सकते हैं। ये सिर्फ एक आइडिया नहीं है, ये जीने का एक तरीका है। मतलब वो एक वजह ढूंढना जो हमें रोज सुबह बिस्तर से उठने की प्रेरणा दे, खुशी के साथ। हाँ, और इन सब बातों पर सोचने के बाद जुनून, मिशन, पेशा, व्यवसाय और ओकिनावा की आदतें, एक सवाल मन में आता है। आज के दिन की कौन सी एक छोटी सी, साधारण से लगने वाली गतिविधि किसी के लिए उस उद्देश्य की भावना या फ्लो की अवस्था को जगा सकती है? ये सोचने वाली बात